क्या आपने देखा है कि हर कुछ महीनों में हेडलाइंस कैसे चीखती हैं कि यूएस और चाइना ट्रेड को लेकर लड़ रहे हैं? लेकिन इंडिया जैसे देश के लिए इसका असल में क्या मतलब है? आज मैं आपको यूएस चाइना ट्रेड वॉर के लेटेस्ट अपडेट्स बता रहा हूं, और इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया इस पूरे ग्लोबल ड्रामा से कैसे फायदा उठा सकता है। तो सबसे पहले, यूएस चाइना ट्रेड वॉर कोई नई बात नहीं है। इसका मतलब बस ये है कि दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्स लगाए हैं, जिन्हें टैरिफ कहते हैं। गोल क्या है? अपनी इंडस्ट्रीज और जॉब्स को प्रोटेक्ट करना। लेकिन डोमिनोज के एक बड़े गेम की तरह जब ये दो दिग्गज आपस में भिड़ते हैं तो पूरी दुनिया को इसका असर महसूस होता है, हमें भी। यहाँ इंडिया के लिए चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। जब यूएस चाइनीज गुड्स पर टैरिफ लगाता है तो अमेरिकन कंपनीज नए देशों से खरीदने लगती हैं। इसी तरह जब चाइना को रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है तो वे भी नए मार्केट्स ढूंढते हैं। इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए बड़े अपॉर्चुनिटीज खुलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स को ही ले लीजिए। चाइना यूएस को स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट मार्केट में डोमिनेट करता था, लेकिन अब इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है। बस एप्पल, सैमसंग और दूसरों के इंडियन फैक्ट्रीज में हाल के इन्वेस्टमेंट्स को देखिए। ट्रेड वॉर की वजह से बड़ी यूएस कंपनीज अपनी कुछ सप्लाई चेन्स चाइना से इंडिया और वियतनाम जैसे देशों में शिफ्ट कर रही हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सेक्टर है। टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, यहां तक कि ऑटो पार्ट्स, ये दूसरे एरियाज हैं जहां इंडिया कदम रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जेनेरिक ड्रग सप्लाईज के लिए स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव्स के तौर पर देखा जा रहा है। और टेक्सटाइल्स में वेस्टर्न कंट्रीज चाइना से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही हैं, तो इंडियन गारमेंट्स में बूम आ सकता है। और ऑफ कोर्स सब कुछ अच्छा ही नहीं है। इंडिया को अभी भी चैलेंजेस हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्प्लिकेटेड टैक्स और कभी-कभी नए बिजनेसेस के लिए स्लो अप्रूवल। लेकिन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया और नए ट्रेड डील्स जैसी इनिशिएटिव्स को बढ़ावा दे रही है ताकि ग्लोबल कंपनीज को अट्रैक्ट किया जा सके। हाल ही में यूएस और इंडिया के बीच अपने इकोनॉमिक टाइज को मजबूत करने के लिए फ्रेश टॉक्स हुई है। अगर इंडिया अपने कार्ड सही खेलता है तो ये एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बन सकता है, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। तो अगली बार जब आप यूएस और चाइना के लड़ने के बारे में हेडलाइंस देखें तो बस याद रखें, कभी कभी जब दो हाथी लड़ते हैं तो सिर्फ घास ही नहीं कुचली जाती। कभी कभी स्मार्ट वाले बढ़ने का तरीका ढूंढ लेते हैं। और अभी इंडिया के पास इस ग्लोबल टग ऑन ऑफ वॉर से प्रॉफिट कमाने का एक रियल चांस है। और अपडेट्स के लिए बने रहे। और अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।